मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 15 साल है। मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहा करती थी। हम सब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। फिर ना जाने हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई और फिर एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। इतने सालों पुराने जख्म आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। अपने पापा और भाई को भुला नहीं पा रही थी मैं। अक्सर रातों में उठकर अपने भाई और पापा के लिए रोया करती थी और उन्हें बहुत याद करती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ना जाने क्यों मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो रही थी और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था और मुझे अपने भाई और पापा की बहुत याद आने लगी, क्योंकि वैसे भी मुझे मम्मी से ज़्यादा अपने पापा और भाई से प्यार था, क्योंकि भाई और पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मम्मी मुझे थोड़ा बहुत डांट भी दिया करती थी। मैं छोटी होने के कारण सबकी लाडली बेटी थी। मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी तो मैं कुछ देर टहलने के लिए अपनी छत के ऊपर चली गई, बिना अपनी मम्मी को बताए। मेरी मम्मी रात को 9 बजे तक सो जाया करती थी तो मैं भी सो जाया करती थी। मुझे भी नींद आ जाया करती थी। हम टाइम से ही सोते थे। उस रात मैंने अचानक ही छत पर जाने की सोच लिया था। मैं ऊपर चली ही रही थी और अपने पापा और भाई को याद कर रही थी। मैं अचानक छत से झांकने लगी तो मुझे सुनसान रास्ता नज़र आने लगा। वैसे भी शहर की आबादी तो बहुत ज़्यादा होती है तो किसी को एक दूसरे से मतलब भी नहीं होता है। तो मैं देखते ही देखते ऐसे ही नीचे झांकने लगी तो मुझे अपने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और घर के निकलते हुए आदमी की परछाई भी नज़र आई, पर मैं ठीक से देख नहीं पाई और दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से मैं डर गई। इतना सुनते ही मैं एकदम से डर गई। सबसे पहला मेरा ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि यह कोई चोर अंदर आ गया है, चोरी करने आया है। मैं एकदम से डर की वजह से छत का दरवाज़ा बंद करके नीचे की तरफ भागी। हमारी छत ऊपर तीसरी मंजिल पर थी। मैं नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गई थी। 2 मिनट के अंदर ही मैं नीचे पहुंच गई थी और मैं नीचे जाकर अपने सारे कमरों में जाकर देखने लगी और मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी पहली ही आवाज़ पर उठकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ प्रिया, तुमने कोई भूत देख लिया है क्या? तुम्हारी इतनी सांस क्यों फूली हुई है? क्या हुआ है तुझे? कहाँ से आई हो? तो इतनी भागकर तेरी सांस क्यों फूली हुई है? फिर मैंने उनके पास बैठकर उन्हें बताने लगी। क्योंकि मेरे पेट में दर्द था, मैं ऊपर टहलने के लिए गई थी। फिर अचानक से मेरी दरवाजे पर नज़र पड़ी। कोई हमारे दरवाजे से आदमी निकल कर गया था। मुझे पक्का यकीन है कि वह कोई चोर था। आप सारा सामान चेक करें, कहीं कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ। हमारे पास तो थोड़े बहुत ज्वेलरी भी हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मैं उन्हें हैरानी से देखने लगी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई जोक नहीं मारा था जिसके ऊपर वह इतनी हंस रही थी। वह कहने लगी, पागल, वो तो तेरे पापा की आत्मा थी। वह तो तेरा और मेरा हाल पूछने आए थे। जैसे ही उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं एकदम से हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मरने के बाद इंसान की आत्मा वापस आ जाए? मैंने मम्मी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वह मेरी बात सुनकर सिर हिलाने लगी और कहने लगी, आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन जो हमें छोड़कर चले जाते हैं उनकी आत्मा अपने घर घूमने आती हैं। अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात में अक्सर आती ही रहती हैं। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वैसे तो यह बात मैंने भी सुनी थी कि पूर्णिमा और अमावस्या को आत्माएं अपने घर आती हैं। पता नहीं क्यों एकदम मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी मुझे भी पापा और भाई की आत्मा से मिलना है। मेरी ये बात सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ठीक है प्रिया, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। जब अगली बार तुम्हारे पापा की आत्मा आएगी तो तुम उनसे मिल लेना। मम्मी की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। अब मुझे पता चल चुका था कि जो हमारे घर से गया था वह कोई और नहीं, पापा की आत्मा थी। फिर अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया, अगर वह पापा की आत्मा थी तो वह दरवाजे से क्यों गई? उन्हें तो गायब हो जाना चाहिए था। आत्माएं तो कहीं से भी आ जा सकती हैं। इस सवाल ने मुझे थोड़ा डरा दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सवाल का जवाब मैं मम्मी से ले लूँगी। मैं तो वैसे भी खुशी से झूम रही थी कि मुझे पापा और भाई से मिलने को मिलेगा और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे जल्दी से अपने पापा और भाई की आत्मा से मिलवा दो। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और यही सोचते सोचते खुशी के मारे मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं उठी और मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए खाना बनाया और खाना खाते हुए मम्मी से सवाल करने लगी। मम्मी बताने लगी कि यह आत्माएं शमशान घाट में रहती हैं और मिलने के बाद शमशान घाट ही वापस चली जाती हैं।
मैं उनकी बातें खुशी से ध्यान लगाकर सुन रही थी। फिर मम्मी ने कहा, मुझे बाज़ार से थोड़ा सामान ला कर दो। उन्होंने मुझे सामान की लिस्ट बनाकर दी और पैसे दिए और कहा, जाओ बाज़ार से जाकर लेकर आओ। फिर जब मैं सामान लेकर वापस आ रही थी तो मेरी नज़र अपने एक दोस्त पर पड़ी। उसे देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। 1 साल पहले ही वह यहाँ से दूसरे शहर चली गई थी। उससे मेरा कोई मिलना जुलना नहीं होता था। मैं उसे देखकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि मैं उसे पूरे 1 साल बाद देख रही थी और मैं भागकर उसके गले लग गई। वह भी कहने लगी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और कहने लगी, तुम कैसी हो, चलो मेरे घर चलो प्रिया। उसके ज़्यादा कहने के बाद मैं उसके साथ उसके घर चली गई और हमने जाकर बातें शुरू कर दी। मैंने उसे अपने पापा और भाई के मरने के बारे में बताया। यह सुनकर वह कहने लगी, तुम्हें मैं एक बात कहूँ, मेरा विश्वास करोगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं करूँगी। फिर वह बताने लगी, तुम्हारे पापा और भाई की कोई एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। और मेरे पापा की यह बात जानते हैं। जब उस दिन हम गांव छोड़कर जा रहे थे, हमने वह सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था। वह कोई औरत थी जो तुम्हारे भाई और पापा को मार रही थी। मेरे पापा तो उस औरत के पीछे भी भागे थे, लेकिन उस औरत ने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। इतने में पुलिस आ गई और वह औरत भी हाथ नहीं आ सकी। पापा ने उन्हें इस मामले की जांच करने को कहा और तुम्हारे पापा और भाई को तुम्हारे घर भिजवाया, क्योंकि पुलिस अंकल मेरे पापा के दोस्त थे। कविता की बात सुनकर मैं तो एकदम से दंग रह गई थी। मैं सोच रही थी कि क्यों कोई औरत मेरे पापा और भाई को क्यों मारेगी। मैं यही सोचते सोचते अपने घर आ गई और घर आते ही अपनी मम्मी से बताने लगी। मेरी बातें सुनकर मम्मी अपने माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। पता नहीं क्यों उन्हें इतना पसीना आ रहा था। और फिर अचानक से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी मेरे बच्चे और पति को मारा है उसको कभी माफ़ मत करना। पर मुझे अपनी तबीयत भी ख़राब लग रही थी। मैंने दवाई ली और जल्दी से सो गई। अगले कुछ दिन बाद फिर से मैं बाज़ार गई। फिर से उस दिन मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड सविता मिल गई। पता नहीं क्यों वह मुझे अजीब सी नज़रों से घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। और वह मुझसे छुट्टे ही कहने लगी कि तुम्हारे घर कौन आता है जाता है। मैंने उससे कहा, मेरे घर तो कोई आता जाता नहीं है, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा तो तुम अपनी माँ को अभी अच्छी तरह से जानती नहीं हो। मैंने उससे कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो। फिर वह कहने लगी, तुम रात को 2 या 3 के आसपास अपनी माँ के कमरे में जाना और वहाँ जाकर देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वह मुझसे अपनी दोस्ती ख़त्म करके चली गई। मैं तो उसकी बातों से चौंक कर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी तो उससे अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, फिर उसने अचानक से ऐसी बात करना क्यों शुरू कर दिया था। वह सोचते सोचते फिर मैं अपने घर आई और घर आते ही मैंने देखा मेरी मम्मी मुझे देखकर हड़बड़ाकर अपने हाथ में कोई चीज़ छुपा रही हैं। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप क्या छुपा रही हैं। मम्मी ने कहा, कुछ नहीं। और इतना कहकर मम्मी अपने कमरे में जल्दी से चली गई। फिर मेरी नज़र वहाँ पर गई जहाँ मम्मी थी। वहाँ कोई कागज़ पड़ा हुआ था और मम्मी के हाथ से शायद जल्दी जल्दी में गिर गया था। मैं उसके पास गई और मैंने जाकर कागज़ उठाया। जैसे ही मैंने वह खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं रात को 2 बजे आऊँगा तुमसे मिलने। बस उसमें इतना ही लिखा था, भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा था। मैं ये देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, कौन है जो रात को मम्मी से मिलने आएगा। फिर अचानक से मुझे अपनी फ्रेंड सविता की बात याद आ गई। उसने कहा था अपनी मम्मी के कमरे में 2 या 3 के आसपास जाकर देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं सविता की बात सोच सोचकर और ज़्यादा सोच में पड़ गई और सोचने लगी, ये कौन है। मैं ये बात मम्मी से पूछती तो मम्मी भी मुझे कोई सच तो बताती नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई और यही सोचने लगी कि आज रात को मैं सोऊंगी नहीं। आज तो मैं रात को मम्मी के कमरे में 2 बजे जाऊंगी और पता लगाऊंगी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धक धक करने लगा, लेकिन मुझे नींद 12 बजे से ही आनी चालू हो गई थी, क्योंकि मैं कभी इतनी लेट तक नहीं जागी थी। और मैं ना चाहते हुए भी कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। मेरी आँख सुबह 7 बजे खुली और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं ना सोती, मैं जाग लेती, कम से कम मैं पता तो लगा पाती। खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि
आज रात तो मैं पक्का जागूंगी, आज सोऊंगी नहीं। फिर मैं अपने कमरे से निकली और मम्मी के कमरे में गई। मैंने वहाँ जाकर देखा मम्मी गहरी नींद में सो रही थीं और टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था और वहाँ पर फूल भी रखे हुए थे। मैंने उसे देखते ही वह लिफाफा उठाया तो उसमें लिफाफे में उठाकर एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। मैं तो ये देखकर हैरान ही रह गई, इतने पैसे मम्मी के पास आए कहाँ से? लेकिन इस बात का जवाब तो तभी मिलता जब मम्मी उठती। मम्मी उठी तो मैं उनसे पूछने लगी कि मम्मी ये पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास? वह कहने लगी, रात को तुम्हारे ताऊजी के बेटे, तुम्हारे बड़े भाई आए थे, वही ये पैसे देकर गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी ने ये बात बोलते हुए उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा तो रात को भाई आए थे। फिर मेरा शक खत्म हो गया और मुझे यकीन हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इसी तरह हमारे दिन गुजरते गए। फिर अचानक से मेरी मम्मी बीमार रहने लगी और कहने लगी, बेटा प्रिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुम कहीं पर नर्स की जॉब कर लो, जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे हमारा घर चल जाया करेगा। मम्मी की ये बात सुनकर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैंने तो अभी थोड़ी ही पढ़ाई की है, मुझे इतनी सी पढ़ाई के बाद कौन नर्स की नौकरी देगा? मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, बेटा तू फिक्र ना कर, यहाँ पर जो अस्पताल खुल रहा है नया, उसमें मेरी एक दोस्त आ रही है, मैं उससे सिफारिश लगवा कर तुझे नौकरी दिलवा दूँगी। मम्मी की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी मैं घर में पड़ी पड़ी बोर होती रहती थी, तो मेरा टाइम भी कट जाता और हमारा घर खर्च भी निकल जाएगा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और वह अस्पताल भी खुल गया। वह अस्पताल काफ़ी बड़ा था और मम्मी की सिफारिश से मुझे नौकरी भी मिल गई थी। आज मेरा जाने का पहला दिन था और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं गांव के अस्पताल में ही नर्स की नौकरी के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। उसके पीछे मेरी मम्मी का ही हाथ था, नहीं तो मैं कहाँ नर्स बनने के लायक थी। मैं अच्छे से तैयार हुई और मैंने ब्लैक कलर का सूट डाला। मैं तैयार होकर जाने लगी और मम्मी से मिलने लगी। मेरी मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनके बस का चलना फिरना नहीं था। वह ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी और उनके इलाज के लायक हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम उनका इलाज करा सके। मैंने तो बहुत जगह जाकर कई अस्पतालों में बात भी की थी, डॉक्टरों के आगे भीख भी मांगी थी कि मेरी माँ का इलाज कर दो, मैं तुम्हें सारा पैसा लौटा दूंगी। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरी मदद नहीं की। उन्हें तो हर हाल में फीस और इलाज के पैसे पहले चाहिए थे। उनका मकसद गरीब लोगों की मदद करना नहीं था, बस उनको तो किसी भी हाल में पैसा चाहिए था। पर जो भी हो, मैं अस्पताल आ गई, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से शुरू से ही नफरत थी और सोच रही थी जो भी मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी मम्मी का अच्छे से इलाज कराऊंगी, क्योंकि मैं उनको अच्छी और सेहतमंद देखना चाहती थी। मैं हॉस्पिटल पहुंची और मम्मी के दोस्त के पास पहुंच गई। उन्होंने मेरी बात एक लेडी डॉक्टर सानिया से करा दी, क्योंकि मुझे डॉक्टर सानिया के साथ ही रहना था। डॉक्टर सानिया बहुत खड़ूस और मुझसे उम्र में बड़ी थी। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कुछ भी हो मुझे उनके साथ ही रहना था। आज के ही दिन हॉस्पिटल खुला था तो और भी नर्सेज आई थी। कुल मिलाकर हम 12 नर्स हो गई थी। हम मिलकर यहाँ सब काम करने लगे। हमारी पहली बार थी तो हमें बहुत ही कम पैसे देने को कहा। हमें 2000 देने के लिए कहा गया था। हमें यहाँ काम करते करते 2 महीने हो चुके थे, लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़ाए गए थे। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था। इन पैसों में तो सिर्फ बिजली का बिल और दूध का बिल ही हो पाता था। इतने कम पैसों में तो हमारा गुजारा हो नहीं रहा था। मैं अपनी मम्मी का इलाज कैसे कराती? मम्मी को बीपी और शुगर और हार्ट की बीमारी थी, मगर हमारे पास पैसे ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया था। तो अब इसलिए उनकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी थी। और यह अस्पताल नया खुला था तो यहाँ पर मरीज़ भी बहुत कम आते थे। एक यहाँ मेल डॉक्टर भी बैठा करते थे। मेरी ड्यूटी का टाइम दोपहर 10 बजे से शाम 7 बजे तक का था और मुझे उसमें ब्रेक भी मिलता था 1 घंटे का, और उस टाइम मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा था। मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स भी बना ली थी। एक का नाम काजल था और एक का नाम कोमल था। हम तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे। काजल बहुत परेशान नज़र आ रही थी और कह रही थी, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी परेशानी सुनकर मैं और कोमल परेशान हो गए। तो मैंने काजल से कहा, चलो हम डॉक्टर सविता से सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। फिर हम तीनों मिलकर सविता मैम के पास गए और उनसे सैलरी बढ़ाने की बात करने लगे। हमारी बात सुनते ही ना जाने क्यों
उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगी 6 महीने तक किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी। सविता मैम बहुत सख्त दिल की थी। अगले दिन काजल कहने लगी मेरे पास एक आइडिया है, उसे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो प्लान काजल ने बताया था वह ठीक तो नहीं था, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर हाफ डे ख़त्म हुआ और हम सब अपने अपने काम पर लौट गए। गायनिक के बोर्ड में भी यह अस्पताल बहुत बड़ा था और बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। डॉक्टर्स बहुत कम थे, लेकिन कुछ भी हो डॉक्टर सविता के पास एक औरत आई। उसका पेट बढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था देखकर जैसे वह पूरे 9 महीने पेट से हो। वो टेबल पर बैठी करहा रही थी। डॉक्टर सविता ने उसे बेड पर लेटा दिया और पर्दा आगे कर लिया। मैं उन्हें दोनों को देख नहीं सकती थी, लेकिन जब 10 मिनट बाद डॉक्टर सविता ने पर्दा हटाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब उस औरत का पेट पतला हो चुका था। यूँ लग रहा था कि यह पेट से ही नहीं है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गई। उसके कोई बच्चा तो हुआ नहीं था, फिर भी उसका पेट इतना अंदर कैसे हो गया। फिर वे दोनों बाहर चली गई। मैं उस बेड के पास आई, चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उसने कोई बच्चे को जन्म दिया है। यह आखिर कैसा राज था जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। आज मैं, कोमल और काजल छुपके से हॉस्पिटल में फैल गए। मैं डॉक्टर सचिन के कमरे में आ गई और वह भी अपने कमरे में नहीं थे। बिना आवाज़ किए उनका ड्रॉ खोला और दवाइयों का डिब्बा उठा लिया और चुपके से निकल गई। और वह डिब्बा हमने काजल को दे दिया और काजल ने कहा मैं यह डिब्बा अपने अंकल को दे दूँगी। मेरे अंकल का मेडिकल है और इसके बदले उनसे पैसे ले लूँगी और उन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर मैं तो बहुत खुश थी। आज मैं जब घर पहुँची तो मेरी मम्मी ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मम्मी के रूम में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशान हो उठी और मम्मी को आवाज़ देने लगी। फिर मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से मम्मी निकल कर आई, तो मुझे तो वहाँ कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने हैरत से मम्मी से पूछा कि मुझे अभी किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी, वह लड़की कौन थी। यह सुनकर मम्मी कहने लगी वह एक बड़ी हुई लड़की थी जो भी भटक कर यहाँ आ गई थी, अब वह वापस चली गई है। मम्मी की बात सुनकर मैं एक बार फिर परेशान हो उठी। आज मैं मम्मी से पूछने लगी मम्मी आप पापा की आत्मा क्यों नहीं आती। मैं तो उनका कब से इंतज़ार कर रही हूँ और उनसे मिलना भी चाहती हूँ। मम्मी कहने लगी बेटा प्रिया, पापा की आत्मा आती है, जिस टाइम आती है तुम उस टाइम सोई हुई होती हो। अब की बार वह आएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूँगी। मम्मी हर बार ऐसे ही कहा करती थी। इस बार भी मैंने उनकी बात मान ली। फिर मैं अगले दिन हॉस्पिटल गई और सविता मैम के कमरे में गई और वहाँ से एक लड़की निकल रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लड़की 8 महीने गर्भवती हो, लेकिन जब वह लड़की कमरे में गई तो उसका पेट बढ़ा हुआ नहीं था। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे तो उस हॉस्पिटल में सब कुछ अजीब ही लगता था। जहाँ देखो बहुत अजीब हो रहा होता। कभी कहीं से चीखों की आवाज़ आ रही होती तो कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ हो रहा होता। जब मैंने ये बात काजल और कोमल को बताई तो वह दोनों कहने लगी कि हमने भी ऐसे कई बार होते हुए देखा है, पर हमें इस सब में कुछ लेना देना नहीं था। हमें तो सिर्फ अपने काम और पैसों से मतलब था। 1 महीना हो चुका था। हम दवाइयाँ चोरी करके काजल को दे दिया करते थे, वह दवाइयाँ अपने अंकल को बेचकर और हम दोनों को पैसे दे दिया करती थी। ऐसा करते करते हमारे पास काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे और अस्पताल वालों को पता भी नहीं चला था कि अस्पताल से दवाइयाँ भी गायब हो रही हैं। इन पैसों के बारे में मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया था अभी तक, और मैंने मम्मी का इलाज भी शुरू करा दिया था। आज रात मैं सो नहीं रही थी। आज मैंने हर हाल में फ़ैसला कर लिया था कि आज रात मैं पापा की आत्मा से मिलकर ही रहूँगी। रात के 2 बज रहे थे और मैं चुपके से मम्मी के कमरे में चली गई। आज उनके कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था और उनके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गई कि पक्का पापा की आत्मा होगी और मैंने उनसे तेज़ आवाज़ में कहा पापा। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी ना जाने क्यों डर गई। उन्होंने तुरंत ही पापा को चादर उड़ा दी। उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया। मम्मी ने कहा प्रिया तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे पापा की आत्मा सिर्फ एक वक्त में एक ही इंसान से बात कर सकती है। अगर तुमने उन्हें देख लिया तो वह फिर कभी नहीं आएंगे। मम्मी की यह बात सुनकर मैं डर गई और अपने कमरे में फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई।
क्योंकि मैं अपने पापा से एक बार मिलना चाहती थी। शायद उसके लिए अभी मुझे और इंतज़ार करना था। एक बार फिर मैं अपने पापा से ना मिल सकी। मैं अपने पापा से पूछना चाहती थी कि उनको और भाई को किस औरत ने मारा था। यह सोचते सोचते सुबह हो गई और मैं तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए चली गई और एक फीमेल डॉक्टर के कमरे में चली गई और वहाँ से दवाइयाँ ली और काजल को दे दी। ये काम हम तीनों मिलकर कर रहे थे और इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। अगले दिन फिर मैं डॉक्टर मलिक के कमरे में गई। वह उम्र में मेरी मम्मी की उम्र के थे। चोरी छुपे मैं कमरे में आ गई। उस टाइम कमरे में कोई नहीं था। डॉक्टर मलिक भी कमरे में नहीं थे। मैं दवाइयों का बॉक्स खोलने लगी। उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा हो। मैं जल्दी से टेबल के नीचे छुप गई। उस कमरे में 2 बड़े बड़े टेबल पड़े हुए थे। फिर डॉक्टर मलिक कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गए। इतने ही अचानक से उनके फ़ोन की घंटी बजने लगी और वह फ़ोन पर बातें करने लगे और वह किसी से कह रहे थे, ये सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इन्हें बहुत ही जल्द ठिकाने तक पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए तो अस्पताल बनाया है। यह कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो डर से कांपने लगी। यह अस्पताल नहीं, गलत कामों का अड्डा था। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा था और अब इस रात से पर्दा उठ चुका था। पर जो भी हो, मैंने जो दवाइयों का डिब्बा उठाया था, मैं उसे खोलने लगी तो मैं उसे खोलते ही देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसमें एक फ्रेम था। उस फ्रेम में डॉक्टर मलिक और मेरी मम्मी की फ़ोटो थी। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं तो डर की वजह से पहले से ही कांप रही थी। मैं सोचने लगी कि इतनी बुरी सोच वाले डॉक्टर से मेरी मम्मी का क्या रिश्ता हो सकता है। मैं सोच ही रही थी कि इतने में डॉक्टर मलिक उठकर कमरे से चले गए। जैसे वह कमरे से गए तो मैं बाहर निकली, पर मेरी हालत ऐसी थी, अगर काटो तो खून की जगह पानी ही निकलेगा। इधर उधर बिना देखे ही मैं हॉस्पिटल से निकल गई। अभी दोपहर ही हो रही थी। मैं जा ही रही थी कि मुझे रास्ते में मेरी बुआ मिल गई और उन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया और मेरा हाल पूछने लगी। मैंने उनका हाल पूछा तो वह कहने लगी, मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं। वह मुझसे मेरे गले से लगकर रोने लगी और मुझे अपने घर ले गई। फिर उन्होंने सच्चाई बताना शुरू किया। मैं रोने लगी, फूट फूट कर रो रही थी। बुआ मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गई और मैं वहाँ से बुआ के साथ बुआ के घर ही आ गई थी। मैं अपनी मम्मी के पास नहीं थी। फिर बुआ ने मेरी बात सुनने के बाद उन 12 लड़कियों को अपने घर बुलाने को कहा, जो हमें सबूत मिल सके। हमने सारे सबूत पुलिस को दे दिए और हम सब बच गए थे। अगले दिन जब मैं अपने घर गई तो घर पहुंचते ही मम्मी मुझसे पूछने लगी, कहाँ गई थी तुम, कहाँ थी? कल से मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी और मैंने उनसे कहा, मैं आपको आपकी असली जगह लेकर जाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका खेल खत्म। ये सुनकर दंग रह गई। घबरा कर कहने लगी, क्या मतलब है प्रिया तेरा? तू क्या बोल रही है और क्या बकवास कर रही है? इतने में ही पुलिस घर में आ गई और उन्होंने मम्मी को घेर लिया। अस्पताल वाले तो पहले ही पकड़े जा चुके थे। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि पुलिस मेरी बातों पर इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी। वह तो भला हो बुआ का, जो मुझे रास्ते में मिल गई थी। उनका दिमाग इन मामलों में बहुत तेज़ चलता था। मुझे बुआ अपने साथ अपने घर लेकर चली गई और मेरी मम्मी की सच्चाई मुझे बुआ ने ही बताई थी। सच्चाई ये थी कि मम्मी की सगी बेटी नहीं थी। सच्चाई ये थी कि मैं मम्मी की सगी बेटी नहीं थी। मम्मी बुरे काम किया करती थी और उनके गैर मर्दों के साथ नाजायज़ रिश्ते थे। वह यही सब काम करती थी और उस दिन जो मैंने पैसे टेबल पर देखे थे, वह पैसे उन्हीं आदमी से उन्हें दिए थे जिन्हें उन्होंने बुलाया था। उनकी कज़न डॉक्टर मलिक नकली डॉक्टर बनकर रहते थे। अस्पताल में आई और लड़कियों पर नज़र रखने लगी और डॉक्टर सविता और मम्मी ने मिलकर प्लान बनाया कि खूबसूरत लड़की को बेचा जाएगा। उसके बाद वह अमीर होकर दूसरे देश चले जाएंगे। उन्होंने खुद भी मुझे और भाई को अस्पताल से चोरी किया था, क्योंकि वह माँ नहीं बन सकती थी। वह हमसे इसलिए प्यार नहीं करती थी, बस पापा अच्छे इंसान थे। पापा ने हमें बड़े ही प्यार से पाला था। मम्मी ने हमारे साथ बहुत गलत किया था, हमें हमारे असली माँ बाप से अलग कर दिया था। जब मेरे पापा को मम्मी के गलत इरादे पता चले थे तो उन्होंने गलत काम करने से रोका था, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे पापा और मेरे भाई को मार दिया था। डॉक्टर सविता असली डॉक्टर थी, लेकिन वह पैसों के लिए गलत काम किया करती थी और बुआ ने मेरी शादी अपने फ्रेंड के बड़े बेटे से करा दी थी।
और आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।